हाँ जी, 12th क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात की बेटा सेक्शन ए की। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन बी, जिसमें आपने 2 मार्कर क्वेश्चन फेस किए, 5 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस: द ग्राफ ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन fx इज गिवन बिलो। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बार बार कहा था बेटा, ग्राफ के क्वेश्चन सब रेगुलर आ रहे हैं, बिल्कुल ग्राफ सभी रिकॉल कर लीजिए। आई होप देखते ही समझ आ गया आपको। दिस इज नथिंग बट ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बट बेटा जब पूछा है ऑब्जर्व करके तो एक बार मेंशन जरूर करिए। देखिए ये आपको स्पेशली क्वेश्चन में ही यहाँ हाफ लिखा था, दैट मीन्स ग्राफ बताने के हाफ मार्क्स थे, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, राइट। If fx is equal to pi by 6, then find the value of x. fx is equal to pi by 6, that means sin inverse x is pi by 6. बस आप डेफिनेशन यूज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो x आपका हो गया sin pi by 6. sin pi by 6 is nothing but half. ओके, डेफिनेशन आपको ध्यान रहनी चाहिए। उसके बाद आपसे वैल्यू पूछी है f of -1 by root. That means साइन इनवर्स ऑफ -1 बाय रूट 2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आपको वैल्यूज बता रखी है, कैसे निकालते हैं। माइनस आपका बाहर आ जाता है साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 मतलब 1 बाय रूट 2 कब वैल्यू आएगी साइन की टेबल में? 5/4 पर। 5/4। ओके, सिंपल था, लेकिन अगर आपको ग्राफ ध्यान, ग्राफ कौन सा किसका है, ग्राफ ही गलत पड़ा जिन बच्चों ने, उनके लिए गलत हो गया। और एक जो ज्यादातर मिस्टेक की, ये कैलकुलेशन सारी कर दी, ये फंक्शन नहीं लिखा टॉप में, पर में ही लिखा था। और आपको जब कहा है तो एक बार मेंशन करिए ना, उसको यूज कर, ठीक है। चलिए, इफ y इज इक्वल टू x पावर x देन प्रूव दैट। यस, ये आपको फॉर्मूले की तरह भी कहा था, याद रख लीजिए। और देखिए पूछा है डेरिवेटिव आपसे, लॉगरिदम यूज करते हैं आप। मैं लैंग्वेज नहीं मेंशन कर रही, लॉग अप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। log of y is equal to log of x पावर x। 2 मार्क्स में हम ऐसी चीजें स्किप कर सकते हैं बेटा। और इसको log of x पावर x को हम लिख सकते हैं x इंटू log x। लॉगरिदम का रिजल्ट log of a पावर m is m log। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल यूज हुआ। 1 बाय y डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dy बाय dx, राइट, चेन रूल यूज हुआ। और राइट साइड में प्रोडक्ट रूल यूज होगा। x एज सच, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x, प्रोडक्ट रूल। ओके, लेफ्ट में चेन रूल, राइट में प्रोडक्ट रूल। अब dy बाय dx, y को हम ले गए राइट में, x से कट गया, ये रह गया 1, 0 नहीं, ठीक है। बी केयरफुल, दैट इज वेरी कॉमन मिस्टेक। y को पुट कर दीजिए x पावर x टू 1 प्लस log। सिंपल, आपकी प्रैक्टिस में था और किया भी है बच्चों ने। यस, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन fx दिस इज डिसकंटिन्यूअस। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटे, लेकिन डिफिकल्ट बना दिया इसको आपने, पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। देखिए, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हर वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है। रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, तो ये जहां जहां डिफाइन होता है वहां कंटिन्यूअस होता है। ये थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना था। अब ये डिफाइंड कहाँ नहीं होगा? जहां पर x क्यूब माइनस 4x 0 होगा, डेनोमिनेटर 0 होगा, वहां डिफाइन नहीं होगा। और वहां डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस यहाँ यही चीज यूज होनी थी, आपको सिर्फ इसके जीरोस निकालने थे, तो उन्हीं पर डिसकंटिन्यूअस होना था, ठीक है। ये आपका आ गया x माइनस 2, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो आपकी जो वैल्यूज आ गई, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दूं, चलिए एक बार मैं अलग ही कर देती हूँ। x प्लस 2 इज 0 और x इज 0 और x माइनस 2 इज 0। दैट मीन्स x इज माइनस 2, 0 और 2। दैट मीन्स fx is discontinuous at
x इज इक्वल टू -2 0 एंड ये स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे जैसे आप लिख है, ठीक है। बट ये सिंपल सा लॉजिक यूज होना था बेटा, कोई लिमिट विमिट कुछ नहीं निकाल के दिखाना था। रैशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पर वो डिफाइन, ठीक है। पॉलिनोमियल आपका हर एक रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखिए ये छोटी छोटी चीज। चलिए, find the point on which the curve y square is equal to 8x for which the abscissa and ordinate change at the same rate. Abscissa and ordinate change at the same rate. देखिए, abscissa आपका x, ordinate y, ये चेंज कर रहे हैं एट ए सेम रेट, तो आप ये कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनका रेट ऑफ चेंज सेम है, ठीक है। और कोई बहुत अच्छे से समझ लेता है तो बिल्कुल आप कैच कर सकते हो बेटा, डी बाई डी एक्स 1 होगा, ठीक है। चेंज विद रिस्पेक्ट टू y डिवाइडेड बाय चेंज विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। यहाँ से भी आपका एक्चुअली वही आ रहा है, डी बाई डी एक्स निकालोगे तो डी बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। आपकी अंडरस्टैंडिंग है कैसे आपने समझा इस क्वेश्चन को? ये दोनों मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने लिए थे, बिल्कुल ठीक है, दोनों से हम कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर इससे चलिए पहले करके दिखाऊं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे रखा है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेफ्ट में चेन रूल यूज होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और राइट में 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब ये दोनों तो सेम है, क्या आपका आ गया 2y इज इक्वल टू 8, कैंसिल हो गए ना, एज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दोनों तरफ कैंसिल हो गई, y आपका आ गया 4। और अगर आपने कहीं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अंडरस्टैंडिंग कर ली थी सीधा, तो सीधा आपने इससे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना था, 2y चेन रूल यूज होगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 8, 8x का डेरिवेटिव 8, डी वाई बाई डी एक्स आपका 1 दे रखा है तो 2y इज इक्वल टू 8 हो गया, और y आपका हो गया 8/2, दैट मीन्स ओके। दोनों अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डिफरेंट बच्चों ने ली थी तो मैंने दोनों से समझा दिया, गलत कोई भी नहीं था, लेकिन आपका आंसर कितना सही आया जस्ट चेक। यस, इसके ऑप्शन में था बेटा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस चलिए 2 मार्क्स का है, मैं सीधा शॉर्ट में ही लिखूं, रेडियस अगर आप r कह रहे हो तो डी आर बाई डी टी दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट कोई हर्ज नहीं होता, 2 मार्क्स का भी है तो क्विकली आप रेडियस को r मेंशन कर दीजिए। एरिया क्या होता है सर्कल का बेटा? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आपसे एरिया का ही रेट ऑफ इंक्रीज पूछा है, दैट मीन्स ये बाई डी टी पूछा है। अब उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ये तो फंक्शन आर का है, डालना विद रिस्पेक्ट टू टी है, चेन रूल। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2 पाई आर, पाई कांस्टेंट ही है, इनटू डी आर बाई डी टी, चेन रूल यूज कर। और हमसे पूछा है बेटे जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डी ए बाई डी टी हमसे पूछा है जब हमें रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी पता चल ही रखा है हमें, तो ये आपका हो गया 2 पाई इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट ध्यान रखिए बेटा, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की सेकेंड, आप इनको पुट कर करके भी निकालते तो भी आपका आ जाता, वरना आपको सीधा कहा है इसको एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी यहाँ पर, टाइम की यहाँ पर यूनिट सेकेंड दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट गलती की है बच्चों ने बहुत ने, ओके 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए, यस, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल, इंटीग्रेंड दे रखा है बेटे मॉडुलस, तो आपके पहले मॉडुलस की डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए। मॉडुलस एक्स क्या होता है? माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड दिस इज पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
बस अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल की वो प्रॉपर्टी यूज करनी थी बेटा, जो कहती है कि a टू c अगर हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट में समझा रही हूँ, लिखनी थी इंटीग्रेंट, तो a और c के बीच में अगर कोई पॉइंट है b, तो हम इसको दो इंटीग्रल का सम लिख सकते हैं। पहला होगा a टू b, दूसरा होगा b टू c। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 टू 2 मॉडुलस x dx को हम लिख सकते हैं -2 टू 0, 0 पे स्प्लिट कर रहा है ना ये, -2 टू 0, दूसरा हम लिख सकते हैं 0 टू 2। अब आप एक बार मॉडुलस x भी लिख सकते थे, बट मैं चाहूंगी साथ के साथ चेंज करना सीखे। -2 टू 0 मतलब 0 से लेस में -x है फंक्शन, यहाँ माइनस, प्लस 0 टू 2 में 0 से बड़ा x। राइट, बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन, अगर आप समझते हैं स्प्लिट फंक्शन कैसे है ये और ये प्रॉपर्टी। ओके, बस अब तो x का इंटीग्रल था बेटे, ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, x का इंटीग्रल x² 2 लिमिट -2 टू 0, और यहाँ भी x का इंटीग्रल ही x² 2 लिमिट 0 टू 2। ठीक है, ये जल्दबाजी में इंटरचेंज वगैरह नहीं कर देंगे कुछ बेटे, यहाँ 0 अपर लिमिट है, यहाँ 0 लोअर लिमिट है, ये ध्यान रखें। ठीक है, -1/2 कांस्टेंट मैं बाहर ले लेती हूँ, 0 पुट किया, माइनस, फिर -2 पुट किया, -2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इसमें 1/2 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लेती हूँ, 2 पुट किया, 2 स्क्वायर, -0 स्क्वायर 0। इस साइन की बहुत बच्चों ने गड़बड़ किया है, इसलिए आपको इन डेप्थ ये वर्ड्स बोल रही हूँ बेटा मैं। देखिए, -1/2 माइनस मल्टीप्लाई 0, माइनस तो यहाँ माइनस नंबर आने वाला है, प्लस ये -2 स्क्वायर ऑलरेडी प्लस हो चुका, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस हो चुका 4, 2 स्क्वायर इज 4, प्लस यहाँ भी 1/2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज 2, दैट इज 2, 2 प्लस 2 इज 4। का आंसर 4 था, थोड़ी बहुत साइन की मिस्टेक हुई बच्चों की, और जिनको डेफिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + 1 इंटू x²+4 पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से होना था। ओके, चलिए मैं एक बार प्रॉपर आपका मेथड यूज करती हूँ। 1/x²+1 इंटू x²+4, इसको हमने एज्यूम कर लिया ए x प्लस बी अपॉन x²+1। ठीक है, प्लस cx प्लस d अपॉन x²+4। ठीक है, इसको आपने एलसीएम लिया, यहाँ पर न्यूमैरेटर 1 आएगा, यहाँ आएगा ax प्लस बी इंटू x²+4, यहाँ आएगा cx प्लस d इंटू x²+1। ठीक है, इसको आप कंपेयर करेंगे लाइक टर्म, ax इंटू x²x³ हाईएस्ट पावर x³ आना है, यहाँ पर कोफिशिएंट बनेगा a, यहाँ पर कोफिशिएंट बनेगा x² से c। ठीक है, ये वाली टर्म कवर हो गई, मैं इसके नीचे कर देती हूँ a प्लस सी, लेकिन x³ की टर्म लेफ्ट में है नहीं, वो 0। अब x² की टर्म b और x² करेंगे तब आपका b, d और x² करेंगे तब आपका d, तो b प्लस डी बी ये 0, क्योंकि x² की भी टर्म भी नहीं है लेफ्ट में। अब आपकी लीनियर, चारों टाइप की टर्म्स आ रही है बेटा, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और लीनियर और कांस्टेंट। ax इंटू 4 होगा, दैट मीन्स 4a आ गया, और यहाँ cx इंटू 1 होगा, दैट मीन्स c आ गया, इक्वल टू ये भी 0 होगा क्योंकि लीनियर भी नहीं है। कांस्टेंट जो होगा b इंटू 4 4b और d प्लस 1 d, दिस विल बी नथिंग बट 1, यहाँ पे 1 है, तो बस इन्हें सॉल्व करना था बेटी। देखिए a इक्वल टू -c, यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया -4c प्लस c, दैट मीन्स c इज 0, तो a b क्या आ रहा है 0। ठीक है, और यहाँ से b इक्वल टू -d, इसको आपने पुट किया -4d प्लस d इक्वल टू 1, दैट मीन्स -3d इक्वल टू 1, d इक्वल टू d -1/3, तो b हो गया 1/3। ओके, इजिली निकल जाते हैं।
बट यहीं पर आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते थे बेटा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल आपको ध्यान हो, मैं एक बार चलिए याद दिलाऊं, ये अगर आपके लीनियर होते तो आप 4 माइनस 1 3 देखते, 1/3 आपका आउटसाइड, छोटा वाला इसमें x प्लस 1 है तो वो पहले पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा x प्लस 4 और बीच में माइनस। सेम यहाँ पर सेम आप, क्योंकि ऊपर न्यूमैरेटर में 1 है और यहाँ सिर्फ आपकी क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको भी सेम यूज कर सकते थे बेटे। 4 और 1 का डिफरेंस 3, 1/3, इनमें स्मॉलर है x स्क्वायर प्लस 1 और बिगर है x स्क्वायर प्लस 4, उसको सेम यूज कर सकते। ये हिंट याद रखना, चाहे रखिए। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ करके दिखाया पूरा, इट्स नॉट अ बिग थिंग इन 2 मार्क्स। आप सीधा इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना जानते हैं, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हैं, तो बिल्कुल यूज करिए बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 1/3। पहला आपका हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 1, दूसरा हो गया x स्क्वायर प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन इजिली आपके हो गए, चाहे आपने इस मेथड से किए, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब मैंने इसको सेपरेट कर देना है बेटा, 1/x स्क्वायर प्लस 1, और इसको सेपरेट करते करते मैं 1/3 भी है सॉरी, मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट भी कर देती हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा इंटीग्रल का। 1/x स्क्वायर प्लस 1 हमें डायरेक्ट भी पता है tan इनवर्स x, बट जो हम दूसरा रिजल्ट यूज करते हैं दैट इज दिस 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये ध्यान रखिए। 1/x स्क्वायर प्लस 1 में चलिए डायरेक्ट यूज कर लिया tan इनवर्स x। इसमें हमने अगर ये यूज किया a इज नथिंग बट 2, तो 1/2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a दैट इज 2। बस इसको ये मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए प्रॉपर, आपके ऊपर है, आप सीधा लिख देते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। बट यहाँ थोड़ा सा टिप ये रहेगा बेटे आगे के लिए, 2 मार्क्स में आप शॉर्टकट यूज करिए। दिस इज द मेन थिंग। ये 2 मार्क्स में आपने करके दिखाया नहीं दिखाया, नॉट ए बिग, शॉर्टकट आता है तो कर दीजिए। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।